कैसे बने माँ सती के 51 शक्तिपीठ और क्या है इन शक्तिपीठों के पीछे की कथा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के बारे में हर कोई जानता है और नवरात्रि में माँ के इन्हीं रूपों की आराधना की जाती है। हिंदू धर्म में नवदुर्गा पूजन के समय ही माँ के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहता है और उनमें भी माँ के शक्तिपीठों का महत्व अलग ही माना जाता है। पवित्र शक्तिपीठ पूरे भारत में अलग अलग स्थानों पर स्थापित है। देवी पुराण में 51 शक्तिपीठों का वर्णन है, तो देवी भागवत में 108 और देवी गीता में 72 शक्तिपीठों का वर्णन मिलता है। वहीं तंत्र चूड़ामणि में 52 शक्तिपीठ बताए गए हैं और देवी पुराण के मुताबिक 51 शक्तिपीठ में से कुछ विदेश में भी स्थापित हैं। भारत में 42, पाकिस्तान में 1, बांग्लादेश में 4, श्रीलंका में 1, तिब्बत में 1 और नेपाल में 2 शक्तिपीठ हैं। शक्तिपीठ के पीछे की पौराणिक कथा इस प्रकार से है। माँ के 51 शक्तिपीठों की पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रजापति दक्ष की पुत्री के रूप में माता दुर्गा ने सती के रूप में जन्म लिया था। भगवान शिव से उनका विवाह हुआ। एक बार मुनियों के एक समूह ने यज्ञ आयोजित किया। यज्ञ में सभी देवताओं को बुलाया गया। जब राजा दक्ष आए तो सभी लोग खड़े हो गए, लेकिन भगवान शिव खड़े नहीं हुए। भगवान शिव दक्ष के दामाद थे। यह देखकर राजा दक्ष बेहद क्रोधित हो गए। अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए सती के पिता राजा प्रजापति दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और अन्य देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन उन्होंने जानबूझकर अपने जयमाता भगवान शिव को इस यज्ञ पर आमंत्रित नहीं किया। भगवान शिव इस यज्ञ में शामिल नहीं हुए। जब नारद जी से सती को पता चला कि उनके पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, लेकिन उन्हें निमंत्रण नहीं दिया गया, यह जानकर वह क्रोधित हो उठी। नारद ने उन्हें सलाह दी कि पिता के यहाँ जाने के लिए बुलावे की जरूरत नहीं होती। जब सती अपने पिता के घर जाने लगी तब भगवान शिव ने उन्हें समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। शंकर जी के रोकने पर भी जिद कर सती यज्ञ में शामिल होने चली गई। यज्ञ स्थल पर सती ने अपने पिता दक्ष से शंकर जी को आमंत्रित न करने का कारण पूछा और पिता से उग्र विरोध प्रकट किया। इस पर दक्ष भगवान शंकर के बारे में सती के सामने ही अपमानजनक बातें करने लगे। अपने पति के अपमान से पीड़ित सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर अपनी जान दे दी। भगवान शंकर को जब यह पता चला तो क्रोध से उनका तीसरा नेत्र खुल गया। ब्रह्मांड में प्रलय व हाहाकार मच गया। शिव जी के आदेश पर वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट दिया और अन्य देवताओं को शिव निंदा सुनने की सजा दी। भगवान शंकर ने यज्ञ कुंड से सती के पार्थिव शरीर को निकाल कंधे पर उठा लिया और दुखी होकर सारे भूमंडल में घूमने लगे। भगवती सती ने शिव जी को दर्शन दिए और कहा कि जिस जिस स्थान पर उनके शरीर के अंग अलग होकर गिरेंगे वहाँ माँ शक्तिपीठ का उदय होगा। सती का शव लेकर शिव पृथ्वी पर घूमते हुए तांडव भी करने लगे, जिससे पृथ्वी पर प्रलय की स्थिति उत्पन्न होने लगी। पृथ्वी समेत तीनों लोगों को व्याकुल देखकर भगवान शिव अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंड खंड कर धरती पर गिराते गए। जब जब शिव नृत्य मुद्रा में पैर पटकते, विष्णु अपने चक्र से माता के शरीर का कोई अंग काटकर उनके टुकड़े कर पृथ्वी पर गिरा देते। शास्त्रों के अनुसार इस प्रकार जहाँ जहाँ सती के अंग के टुकड़े और उनके वस्त्र या आभूषण गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ का उदय हुआ। इस तरह कुल 51 स्थानों में माता के शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। अगले जन्म में सती ने राजा हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया और घोर तपस्या कर भगवान शिव को पुनः पति के रूप में प्राप्त किया। 51 शक्तिपीठों के नाम और स्थान। पहला है हिंगलाज माता। यह शक्तिपीठ पाकिस्तान के कराची से लगभग 125 किलोमीटर उत्तर पूर्व में माता के ब्रह्मरंध्र यानी कि सिर का ऊपरी भाग गिरा था। इस शक्तिपीठ में कोठारी शक्ति और भीमलोचन भैरव हैं। दूसरी है नैना देवी। यह शक्तिपीठ कराची पाकिस्तान में सुक्कर स्टेशन के पास है। इसे नैना देवी मंदिर बिलासपुर हिमाचल प्रदेश भी कहा जाता है। यहाँ देवी सती की आंखें स्थित हैं। यहाँ महिषमर्दिनी शक्ति और क्रोधित भैरव हैं। तीसरे हैं सुगंधा। यह शक्तिपीठ बांग्लादेश के शिकारपुर के बारीसाल से 20 किलोमीटर दूर सोन नदी के तट पर है। यहाँ माता सती की नाक गिरी थी। इस शक्तिपीठ में सुनंदा त्र्यंबकम भैरव हैं। चौथा है महामाया। यह शक्तिपीठ कश्मीर के पहलगाम के अमरनाथ में स्थित है। यहाँ माता सती का कंठ था। इस शक्तिपीठ में महामाया और त्रिसंदेश्वर भैरव हैं। पांचवी है ज्वालाजी। यह शक्तिपीठ हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा घाटी में स्थित है। यहाँ देवी सती की जीभ गिरी थी। इस शक्तिपीठ में अंबिका और उन्मत्त भैरव विराजमान है। त्रिपुर मालिनी शक्तिपीठ पंजाब के जालंधर के कैंट स्टेशन के पास देवी तालाब के तट पर स्थित है। इस पर माता सती का बायां वक्ष स्तन गिरा था। यहाँ त्रिपुर मालिनी शक्ति और भीषण भैरव रूप में स्थित है। अंबाजी
अंबाजी माता का यह शक्तिपीठ गुजरात और राजस्थान की सीमा पर स्थित है। यहाँ माता सती का हृदय गिरा था। इस शक्तिपीठ में अंबाजी बटुक भैरव विराजमान है। गुज्जेश्वरी गुज्जेश्वरी शक्तिपीठ नेपाल में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर के पास है। यहाँ देवी सती के दोनों घुटने गिरे थे। इस शक्तिपीठ में शक्ति, महाशिरा और कपाली भैरव हैं। मसान दाक्षायणी माता का शक्तिपीठ तिब्बत के कैलाश पर्वत मानसरोवर के पास एक पत्थर की चट्टान में स्थित है। यहाँ देवी सती का दाहिना हाथ गिरा था। यहाँ दाक्षायणी शक्ति और अमर भैरव विराजमान है। विरजा देवी इस शक्तिपीठ का नाम ओडिशा के उत्कल में विरजा माता के नाम पर रखा गया है। यहाँ माता सती की नाभि थी। इस शक्तिपीठ में शक्ति विमला और भैरव जगन्नाथ विराजमान हैं। बहुला शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में अजय नदी के तट पर स्थित है। यहाँ देवी सती का बायां हाथ गिरा था। इस शक्तिपीठ में देवी बहुला शक्ति और भैरव विरूप विराजमान है। गंडकी शक्तिपीठ नेपाल के पोखरा में गंडकी नदी के तट पर स्थित है। इस स्थान पर माता सती का सिर गिरा था। इस शक्तिपीठ में शक्ति गंडकी चंडी और भैरव चक्रपाणी विद्यमान है। उज्जैनी चंडिका बंगाल के वर्धमान जिले में गुस्कुर स्टेशन के 16 किलोमीटर दूर उज्जैनी नामक स्थान पर स्थित है। यहाँ देवी सती की दाहिनी कलाई गिरी थी। इस शक्तिपीठ में मंगल चंद्रिका शक्ति और भैरव कपिलांबर हैं। त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ उदयपुर के माताबाड़ी पर्वत शिखर के पास राधा किशोरपुर गांव में स्थित है। इस स्थान पर देवी सती का दाहिना पैर गिरा था। इस मंदिर में शक्ति त्रिपुर सुंदरी और भैरव त्रिपुरेश्वर के रूप में विराजमान है। भवानी शक्तिपीठ बांग्लादेश के चटगांव जिले में चंद्रनाथ पर्वत की चोटी पर स्थित है। यहाँ माता सती की दाहिनी भुजा गिरी थी। यहाँ शक्ति भवानी और भैरव चंद्रशेखर विराजमान है। भ्रामरी शक्तिपीठ सालबारी में स्थित पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में स्थित एक गांव है। यहाँ देवी माता का बायां पैर गिरा था। इस शक्तिपीठ में शक्ति भ्रामरी और भैरव अंबर विराजमान है। देवी कामाख्या शक्तिपीठ असम के गुवाहाटी जिले में नीलांचल पर्वत पर स्थित है। यहाँ देवी सती का योनि भाग स्थित है। यहाँ की शक्ति कामाख्या देवी और भैरव उमानंद है। जुगाड़िया शक्तिपीठ यह शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में खीर ग्राम में स्थित है। इस शक्तिपीठ में देवी सती के दाहिने पैर का अंगूठा गिरा था। यह शक्ति जुगाड़िया और भैरव शीरखंडक विराजमान है। कालिका शक्तिपीठ कोलकाता के कालीघाट में स्थित है। इस स्थान पर माता सती के बाएं पैर का अंगूठा गिरा था। यहाँ शक्ति कालिका और नकुलिस भैरव स्थित हैं। प्रयाग शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में स्थित संगम के तट पर है। यहाँ देवी सती के हाथ की उंगली गिरी थी। इस शक्तिपीठ में शक्ति को ललिता और भैरव को भव भैरव कहा जाता है। जयंती शक्तिपीठ बांग्लादेश के भोरभोग गांव में खासी पर्वत पर स्थित है। यहाँ देवी सती की बाईं जांघ गिरी थी। यहाँ शक्ति जयंती और भैरव क्रमादेश्वर है। किरीट विमला शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के एक गांव में स्थित है। इस स्थान पर देवी सती का मुकुट गिरा था। यहाँ शक्ति को विमला और भैरव को संवत कहा जाता है। फिर है विशालाक्षी और मणिकर्णी। विशालाक्षी शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के पास स्थित है। माता सती का यहाँ रत्न जड़ित कुंडल गिरा था। इस शक्तिपीठ में शक्ति शिला साक्षी और काल भैरव विराजमान है। श्रावणी शक्तिपीठ कन्या आश्रम तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ देवी सती की पीठ गिरी थी। यहाँ की शक्ति श्रावणी और भैरव निमिष हैं। सावित्री शक्तिपीठ हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित है। यहाँ माता सती के दाहिने घुटने गिरे थे। यहाँ शक्ति सावित्री और भैरव स्थानु हैं। मणिबंध शक्तिपीठ राजस्थान के प्रसिद्ध पुष्कर से लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर गायत्री पहाड़ पर स्थित है। यहाँ देवी सती के हाथ की कलाई गिरी थी। इस पवित्र स्थान पर यहाँ की शक्ति को गायत्री और भैरव को सर्वानंद कहा जाता है। श्रीशैल शक्तिपीठ बांग्लादेश के जैनपुर गांव के 3 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। इस जगह पर देवी सती की गर्दन स्थित है। शक्ति माँ महालक्ष्मी और यहाँ भैरव सबरानंद विराजमान है। देवगर्भा शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के बीरपुर जिले में कोपाई नदी के तट पर स्थित है। यहाँ देवी सती की अस्थि गिरी थी। इस शक्तिपीठ में शक्ति देवगर्भा और भैरव रूरू हैं। कालमाधव शक्तिपीठ मध्य प्रदेश के अमरकंटक सोन नदी के तट पर स्थित है। इस शक्तिपीठ में माता सती का बायां नितंब गिरा था। यहाँ की शक्ति काली और भैरव असितांग है। सोनाक्षी शक्तिपीठ मध्य प्रदेश में स्थित
अमरकंटक में नर्मदा के उद्गम पर स्थित है। यह देवी माता का दाहिना नितंब था। यह शक्ति नर्मदा और भैरव भद्रसेन विराजमान है। रामगिरी शक्तिपीठ। रामगिरी शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में झांसी मानिकपुर रेलवे लाइन पर स्थित है। यहाँ देवी माँ का दाहिना वक्ष अर्थात स्तन गिरा था। इस स्थान पर शिवानी और भैरव चंद शक्ति के रूप में विराजमान है। उमा शक्तिपीठ। उमा शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश के वृंदावन में स्थित है। यहाँ बालों का एक गुच्छा चूड़ामणि गिरा था। इस शक्तिपीठ में उमा शक्ति स्वरूप और भैरव भूतेश महाराज है। सुचि नारायणी शक्तिपीठ। सुचि नारायणी शक्तिपीठ तमिलनाडु में कन्याकुमारी तिरुवनंतपुरम मार्ग पर स्थित है। यह माता सती की ऊपरी डाँट थी। यहाँ शक्ति नारायणी और भैरव का वध किया जाता है। पंचसागर। पंचसागर शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश की वाराही माँ वाराही हैं। यहाँ माँ सती की निचली दाढ़ गिरी थी। इस स्थान पर शक्ति वाराही और भैरव महारुद्र का वास है। अपर्णा शक्तिपीठ। अपर्णा शक्तिपीठ बांग्लादेश के भवानीपुर गांव के 28 किलोमीटर दूर सदा नीरा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ देवी सती की बाईं पायल गिरी थी। यहाँ शक्ति अपर्ण और भैरव वामन है। श्री सुंदरी शक्तिपीठ। श्री सुंदरी शक्तिपीठ आंध्र प्रदेश के नूरकुल जिले में स्थित है। यहाँ देवी सती की दाहिनी पायल गिरी थी। यहाँ की शक्ति श्री सुंदरी और भैरव सुंदरानंद है। विभास शक्तिपीठ। विभास शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले में स्थित है। यहाँ देवी माता की बाईं एड़ी गिरी थी। यहाँ शक्ति को कपालिनी और भैरव को शिवानंद कहा जाता है। चंद्रभागा शक्तिपीठ। चंद्रभागा शक्तिपीठ गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में सोमनाथ मंदिर के पास स्थित है। यहाँ माता सती का पेड़ गिरा था। यहाँ चंद्रभागा और भैरव वक्रतुंड शक्ति के रूप में है। अवंती शक्तिपीठ। अवंती शक्तिपीठ भैरव में स्थित है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में नदी के तट पर स्थित पर्वत यहाँ देवी सती का ऊपरी होठ गिरा था। यहाँ की शक्ति अवंती और भैरव लंबकर्ण है। जनस्थान शक्तिपीठ। जनस्थान शक्तिपीठ गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। नासिक महाराष्ट्र। यहाँ माता सती की ठोड़ी गिरी थी। यहाँ शक्ति के रूप में भ्रामरी और भैरव के रूप में विराटक्ष स्थित हैं। सर्वशैल शक्तिपीठ। सर्वशैल शक्तिपीठ आंध्र प्रदेश के राजमहेंद्री गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ देवी सती का कंठ गिरा था। यहाँ की शक्ति विश्वेश्वरी और भैरव दंडपाणी है। अंबिका शक्तिपीठ। अंबिका शक्तिपीठ राजस्थान के भरतपुर में स्थित है। यहाँ माता सती के बाएं पैर का अंगूठा गिरा था। रत्नावली शक्तिपीठ। रत्नावली शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के गोहली जिले के रत्नाकर नदी के तट पर स्थित है। यहाँ देवी सती का दाहिना कंधा गिरा था। यहाँ सती कुमारी और भैरव शिव हैं। मिथिला। मिथिला शक्तिपीठ भारत नेपाल सीमा पर मिथिला में स्थित है। इस स्थान पर माता सती का बायां कंधा गिरा था। यहाँ शक्ति को उमा और भैरव को महोदर कहा जाता है। कालिका शक्तिपीठ। कालिका शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के बीरपुर जिले के नलहाटी जिले में स्थित है। इस स्थान पर देवी सती के पैर की हड्डी गिरी। यहाँ शक्ति को कालिका देवी और भैरव को योगेश कहा जाता है। जय दुर्गा। यह कर्नाटक में स्थित है। यहाँ देवी माँ के दोनों कान गिरे हैं। यहाँ की शक्ति जय दुर्गा और अभिरूप भैरव हैं। महिषमर्दिनी शक्तिपीठ। महिषमर्दिनी शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के बीरपुर जिले के वक्रेश्वर में स्थित है। इस स्थान पर माँ का माथा गिरा था। यहाँ की शक्ति को महिषमर्दिनी और भैरव को वक्रनाथ कहा जाता है। यशोरेश्वरी शक्तिपीठ बांग्लादेश के खुलना जिले में ईश्वरीपुर में स्थित है। इस स्थान पर माँ सती के हाथ और पैर गिरे थे। यहाँ की शक्ति यशोरेश्वरी और भैरव चंद्र है। अट्ठास शक्तिपीठ। अट्ठास शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के बीरपुर जिले के अट्ठास में स्थित है। यहाँ देवी माता के होठ गिरे थे। यहाँ शक्ति को फुलरा और भैरव को विश्वेश कहा जाता है। नंदीपुर शक्तिपीठ। नंदीपुर शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के बीरपुर जिले के सौथिया में एक बरगद के पेड़ पर स्थित है। इस स्थान पर देवी सती का हार गिरा था। यही शक्ति नंदिनी और भैरव नंदी के ईश्वर हैं। इंद्राक्षी शक्तिपीठ। इंद्राक्षी शक्तिपीठ श्रीलंका में स्थित अज्ञात स्थान है। यहाँ देवी सती की पायल गिरी है। यहाँ शक्ति को इंद्राक्षी और भैरव को राक्षेश्वर कहा जाता है। 51 शक्तिपीठों की महत्वता है कि 51 शक्तिपीठ हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। माना जाता है कि ये दिव्य स्त्री ऊर्जा और देवी शक्ति के पवित्र निवास स्थान हैं। इन तीर्थ स्थानों पर जाने से तीर्थ यात्रियों को बहुत आध्यात्मिक लाभ मिलता है। देवी की पूजा के लिए इन्हें अत्यधिक शुभ माना जाता है। भक्तों का मानना है कि देवी उन्हें आध्यात्मिक उत्थान, सुरक्षा और उनकी इच्छाओं की पूर्ति का आशीर्वाद देती हैं। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और इस तरह की रोचक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।